श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। आज उधर ही बैठी, आज पीछे बैठिए। पीछे आने का एक आध दिन तो दंड मिलना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद। महेश्वर उवाच न देवः पुंडरीकाक्षो न च देवास्त्रिलोचनः न देवो देहरूपो हि न देवश्चेतरूपकः अकृत्रिमम् अनाद्यन्तं देवनं देव उच्यते। आकार आदि परिच्छिन्ने मिते वस्तुनि तत्कुतः अकृतं अनाद्यन्तं देवनं चेच्छिवै चिदुः। देवः न स्यादेति ते तत्प्रथमतावतोच्यते तदेव देव शब्देन कथ्यते तत्प्रपूजयेत्। अज्ञात शिव तत्त्वानाम् आकाराद्यर्चनं कृतं योजनान्यशक्तस्य कोशाध्वा परिकल्प्यते। चिद्व्योमैव किलास्तिह पारावारादिवर्जितम् सर्वत्रासम्भवच्चैत्यं कल्पान्तेषु च शिष्यते। बोधः साम्य समश्चेति पुण्यानि पुण्यानि तस्य वै शिवं चिन्मात्रममलं पूज्यं पूजा विदो विदुः। समबोधादिभिर्पुष्पैः देव आत्मा यदर्च्यते तत्तु देवार्चनं विद्धि नाकारार्चन समर्चनम्। अकृत्रिमम् अनादिअनन्तम् अद्वितीयमखण्डितम् अबहिः साधना साध्यं सुखं तस्मादवाप्यते। उपस्थित सत्संग रस पिपासु भ्रमर वृंद, भगवान शंकर की असीम कृपा से मुनिराज वशिष्ठ के असीम स्नेह से हम एक ऐसे रहस्य को सुनने जा रहे हैं जो वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का और दुनिया भर के सभी मजहबों का एक सार वस्तु है और जिसमें किसी की लेश मात्र भी मीन मेख नहीं है। ऐसा तत्व जो अखंड है, अनादि है, अनंत है, असीम है, जन्म मरण से विरहित है, सबके सबसे अधिक समीप है, सबकी वास्तविकता है, सर्वाधार है, सर्वरूप में विराजमान है, सबको अपने में विलय करने वाला है, जिसके लिए वेद कहता है यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, जहाँ से समस्त चराचर जगत प्रकट होता है और जिसमें चराचर जगत विराजमान रहता हुआ, जिससे सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके जीवित रहता है और अंत में जिसमें सारा जगत जाकर उसके साथ एक रूप हो जाता है, ऐसा ब्रह्म तत्व, ऐसा आत्म तत्व आपके सामने परोसने जा रहे हैं। और इस प्रकार यदि आपको ये भोजन रुच गया और आपने इस भोजन का भोजन कर लिया तो आप मृत्यु का भोग लगा जाएंगे, दुख का भोग लगा जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से छुट्टी पाते हुए शरीर के रहते रहते जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए आनंद मनाएंगे।
आइए तो महेश्वर भगवान शंकर कहते हैं, जब वशिष्ठ जी ने पूछा, हे प्रभु, हे करुणानिधान, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा देव कौन सा है, और हे प्रभु, हे प्रसन्न वदन, हे आशुतोष, उस देव का पूजन कैसे किया जाता है और आप उस देव का पूजन कैसे करते हैं, इन सब बातों को बताकर मुझे कृतकृत्य कीजिए। तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि आरत अधिकारी जहां पावहीं, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। जहां पर कोई वास्तव में अधिकारी मिलता है, आर्त अधिकारी मिलता है, जिसका इसके बिना काम न चलता हो। जैसे एक भोजन का भूखा आदमी है, उसको भोजन के बिना जैसे मृत्यु नजर आ रही है, तो भोजन का विशेष अधिकारी। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है और पानी के बिना उसके सामने मौत खड़ी हुई है, तो वो पानी का सबसे पहले अधिकारी है। जैसे कोई व्यक्ति जाड़े से जान छोड़ रहा है और जाड़े के रूप में, शीत लहर के रूप में उसको मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे रही है, वस्त्र का अधिकारी सबसे पहले वो है। उसी प्रकार जिसको परमात्म ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ नजर आ रहा है, आत्मज्ञान के बिना जिसे मृत्यु सामने दृष्टिगोचर हो रही है और जिसे सारा संसार बंधन रूप भास रहा है, उस व्यक्ति को हम आर्त अधिकारी कहते हैं। और ऐसा आर्त अधिकारी जिसका इस ज्ञान के बिना काम ही न चलता हो, ऐसा आर्त अधिकारी जहां, चलिए इधर से उधर चलिए, आर्त अधिकारी जहां पावहीं, गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं। जो छिपाने योग्य तत्व है, उस तत्व को भी साधु लोग छिपाया नहीं करते हैं। ऐसे भगवान शंकर अपना सर्वस्व देने के लिए, आदमी के दो उत्तराधिकारी होते हैं, एक धन का उत्तराधिकारी होता है, एक ज्ञान का उत्तराधिकारी होता है। धन के उत्तराधिकारी तो शरीर से पैदा होते हैं और उनको धन सौंपा जाता है। आदमी धन सौंप कर आनंदित होता है उनको कि ये मेरे पुत्र के पास, मेरे उत्तराधिकारी के पास ये धन पहुंच गया। लेकिन ज्ञान का अधिकारी कोई पुत्र हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पुत्र भी, अगर मान लीजिए उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, मुमुक्षुता नहीं है, आर्त भाव नहीं है, तो उसको भी ज्ञान नहीं सौंपा जाता है। लेकिन जिसके अंदर इस ज्ञान के लिए अत्यंत लालसा है, जिज्ञासा है, मुमुक्षुता है, मुक्ति की इच्छा है, उसको ये ज्ञान देते हुए महान पुरुष बड़े प्रसन्न होते हैं और उसको अपना उत्तराधिकारी समझकर कोई चीज छिपा कर नहीं रखते। और जैसे गाय सारा दूध अपने बछड़े को पिलाकर प्रसन्न होती है, कभी देखा गया है बछड़े के लिए ग्वाले से भी गाय दूध बचा के रख लेती, डंडे खा खा कर भी दूध थोड़ा सा अपने बछड़े के लिए बचा के रखती है। उसी प्रकार से महान पुरुष इस ज्ञान को जिज्ञासुओं के लिए संभाल कर बचा कर रखते हैं। इसलिए जहाँ आर्त अधिकारी होते हैं, तो क्या कुछ साधु महात्मा महान पुरुष जिनके पास ज्ञान है नहीं। तो भगवान शंकर ने आज अपने सन्मुख मुनिराज वशिष्ठ जैसे अधिकारी को देखा तो प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देखो, न देवः पुंडरीकाक्षो न च देवास्त्रलोचन। जो बटे हुए हैं, और एक बात मैं आपको और बताता चलूं, ये अनेक देववाद क्या है, हिंदू धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में इसकी क्या महत्ता है, ये बात मैं आपको बताता चलूं तो ये बात समझने में फिर आसान हो जाएगी। क्योंकि कई आदमी बचपन से यही सीखते आए हैं कि विष्णु भगवान की पूजा सबसे बड़ी चीज है और विष्णु भगवान सबसे बड़े देवता हैं। कई ये सीखते आए हैं भगवान शंकर की पूजा सबसे बड़ी चीज है और भगवान शंकर सबसे बड़े देवता हैं। कई बचपन से ये सीखते आए हैं कि देवी, शेरों वाली देवी सबसे बड़ी चीज है और उसकी पूजा परम धर्म है और वही सबसे बड़ा देवता है, ऐसे संस्कार बनाए हुए। और भी कई प्रकार के लोगों ने अपने इष्ट देव चुने हुए हैं और उन इष्ट देवों के प्रति, किसी का कृष्ण भगवान इष्ट देव है, किसी के राम भगवान इष्ट देव हैं, किसी के हनुमान जी इष्ट देव हैं, ऐसे अनेकानेक लोगों के इष्ट देव हैं।
और उन इष्ट देवों को लोग पूजते हैं, मानते हैं और सर्व प्राधान्यता देते हैं। अब उनके सामने एकदम ये कह दिया जाए कि सब के सब देवता मिथ्या हैं, झूठे हैं, कोई भी इनमें देव नहीं है, तो साधारण आदमी के हृदय पर बड़ा चोट सी लगती है, कुठारा घात सा होता है, और वो सोचते हैं कि ये तो बड़े नास्तिक हैं, देखो हमारे इष्ट देव का ही खंडन कर दिया। तो आपका मालूम होना चाहिए, मैं आपको बताता चलता हूं, संसार के बनने से पहले एक ही अव्यक्त अनिर्वचनीय पदार्थ होता है, जिसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते, जिसको न उजाला कह सकते हैं न अंधेरा कह सकते, जिसकी कोई संज्ञा कोई विशेषण नहीं है, ऐसा पदार्थ इस सृष्टि से पहले विराजमान होता है। और माया उसके अंदर प्रसुप्त रहती है, माया उसके अंदर एक रूप रहती है, माया उससे अलग नहीं होती। जिस समय सृष्टि का आरोप किया जाता है, जिज्ञासु को समझाने के लिए सृष्टि के निर्माण की चर्चा चलती है, तो सबसे पहले उन अनिर्वचनीय अव्यक्त तत्व में माया की जागृति होती है। और माया का तात्पर्य यह है कि जैसे शक्ति से शक्तिवान अलग होता है, जैसे अग्नि से अग्नि का दाह प्रकट होता है, जैसे सूरज से सूरज की रोशनी प्रकट होती है, वैसे भगवान से भगवान की माया प्रकट होती है। और सबसे पहले एको हम बहुत प्रजायेय, मैं एक ही बहुत रूप वाला हो जाऊं, ये उनके अंदर कामना इच्छा जन्मती है, विराजती है, माया उनके अंदर प्रकट होती है। और ये समझते जाएं, ये जिज्ञासु को समझाने के लिए आरोप मात्र है। तो जब सबसे पहले ये इच्छा होती है, तो माया के तीनों गुण सामने आते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब माया के तीनों गुण प्रकट होते हैं और माया प्रकृति के रूप में विराजमान होती है, प्रकृति का तात्पर्य जिसमें कारणता विराजमान हो, जो कारण हो। तो अब देखिए, माया जब तक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उससे प्रकट नहीं होते, जब तक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बाहर नहीं आते, तब तक उसके अंदर कारण रूपता प्रकृति भाव नहीं आता है। जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों प्रकट हो जाते हैं, तो उस माया का नाम ही प्रकृति होता है और उसी से सारा संसार विराजमान होता है। तो अब देखिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब ये तीन गुण आए, तो एक ही परमात्मा में तीन भाव प्रकट हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। संसार की सृष्टि के लिए उनमें रजोगुण का आरोप हुआ, और जब उनसे सृष्टि हुई तो उनका नाम ब्रह्मा हुआ। जिस समय पालन की बात आई और सतोगुण को उन्होंने धारण किया, तब उनका नाम विष्णु हुआ। जिस समय उन्होंने तमोगुण को धारण किया और संसार के प्रलय की बात आई, तब उनका नाम शिव हुआ। एक ही पदार्थ है, सृष्टि को बनाते वक्त वही ब्रह्मा है, सृष्टि को पालन करते समय वही विष्णु है, सृष्टि को निवृत्त करते समय वही भगवान शंकर हैं। और फिर तीन प्रकार के गण इनके साथ हुए। जो सृष्टि को पैदा करने वाली शक्तियां हैं, वो ब्रह्मा जी से प्रकट हुई और उनका नाम प्रजापति है। जैसे दक्ष प्रजापति आपने सुना होगा, ऐसे कई प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। और ये जो पैदा करने वाली शक्तियां प्रजापति हैं, ये ब्रह्मा जी के गणों में गिने गए। इसके बाद जो पालन करने वाली शक्तियां हैं, सब देवता लोग भगवान विष्णु से प्रकट हुए, और उनके अंदर मुख्य रूप से 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, इंद्र हैं, ये सब देवता प्रकट हुए और ये भगवान विष्णु के गणों में गिने जाते हैं। इसके बाद संसार को निवृत्त करने वाली शक्तियां भगवान शंकर से प्रकट हुई। जितने प्रकार की बीमारियां हैं, जितने प्रकार के रोग हैं, जितने प्रकार के भूत प्रेत पिशाच कूष्मांड इत्यादि के हैं, वो सब भगवान शंकर से प्रकट हुए। और इस प्रकार से सारी जो दैवी रचना है तीन हिस्सों में बट गई। पैदा करने वाली शक्तियां, पालन करने वाली शक्तियां और विनाश करने वाली शक्तियां। जो पालन करने वाली शक्तियां हैं उनके अधिपति ब्रह्मा हुए, पैदा करने वाली शक्तियों के अधिपति ब्रह्मा हुए, पालन करने वाली शक्तियों के अधिपति विष्णु भगवान हुए, और विनाश करने वाली शक्तियों के अधिपति भगवान शंकर हुए। और फिर इसी प्रकार से देवताओं के अंदर जो शक्ति रहती है उसको देवी रूप से माना गया, और इस प्रकार जितने देवता हुए उतनी ही देवियां हुई। वैसे हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता गिनाए गए हैं कि 33 करोड़ देवता होते। फिर उनको और संक्षेप किया तो 33 देवता बताए गए, उनको और संक्षेप किया तो 11 देवता बताए गए, उनको और संक्षेप किया तो 5 देवता बताए गए, उनको और संक्षेप किया तो 3 देवता बताए गए, उनको और संक्षेप किया तो 2 देवता बताए गए,
उनको और संक्षेप किया तो 1.5 देवता बताया गया, और उनको और संकोच किया तो 1 देवता पर आकर बात निवृत्त हुई। ये प्रसंग बहुत सुंदर ऐसा आता है श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में। भगवान श्री कृष्ण से उनके मित्र उद्धव जी जब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उन्होंने पूछा, प्रभु कोई तो कहते हैं तत्व 33 हैं, कोई कहते हैं तत्व 25 हैं, कोई कहते हैं तत्व 24 हैं, कोई तत्व कहते हैं 17 हैं, कोई कहते हैं 19 हैं, ऐसे अलग अलग लोग तत्व बताते हैं। प्रभु आपकी दृष्टिकोण के अनुसार कितने तत्व हैं, आप कृपा करके वो बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से बताया, भाई तत्व तो एक ही है, पर लोगों के दृष्टिकोण से उसमें अनेकता विराजमान हो गई है। प्रभु दृष्टांत दे के बताओ। जैसे एक गज होता है, आजकल तो तुम्हारे जमाने में गज रहा नहीं और गज बहुत से लोग जानते नहीं होंगे, मीटर हो गया है। क्या हो गया है? मीटर हो गया। पर पुरानी कहावत है इसलिए पुराने हिसाब से बताते हैं। एक गज होता है, उसमें हाथ कितने होते हैं? 2 हाथ होते हैं। जो पुराने लोग जानते हैं 2 हाथ का एक गज होता है। 2 हाथ मापे जाएं तो 1 गज होता है। और बालिश्त कितनी होती हैं? 4 बालिश्त होती है। एक हाथ में 2 बालिश्त होती है, इसलिए 1 गज में 4 बालिश्त होती है। और यदि उसमें फुट मापी जाए तो कितनी होती है? 3 फुट होती है। कितनी होती है? 3 फुट होती है। और उसके अंदर अगर इंच माप भी जाए तो 36 इंच होती है। कितनी इंच होती है? 36 इंच होती है। और गिरह मापी जाए तो 16 ग्रह होती। अगर गिरह मापी जाए गज के साथ तो 16 ग्रह होती। तो एक ही गज में कितनी चीज हो गई? 1 हो गया। गज की दृष्टि से 1, हाथ की दृष्टि से 2, फुट की दृष्टि से 3, बालिश की दृष्टि से 4, ऐसे होते होते इंच की दृष्टि से 36। एक ही पदार्थ में अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग पैमानों से, अलग अलग प्रमाण से अनेक संख्या हो गई। उसी प्रकार एक ही परमात्मा में भाई जिसने गुणों की ओर से सतोगुण रजोगुण तमोगुण की ओर से देखा तो संख्या 3 हो गई। अगर गणों को मिलाकर देखा तो संख्या 33 हो गई। उनको और आगे बढ़ा के देखा तो 33 करोड़ हो गई। इस तरह से ये संख्या बढ़ती गई दृष्टिकोणों से। और यदि इसको देखा जाए, अगर ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए, आत्म दृष्टि से देखा जाए तो गिनती 1 है। और प्रकृति की ओर से, तीनों गुणों की ओर से देखा जाए तो गिनती 3 है। 5 भूतों की ओर से देखा जाए तो गिनती 5 है। और इसी प्रकार से अगर सूक्ष्म शरीर में देखा जाए, अगर पूरी अष्टक की ओर से देखा जाए तो गिनती 8 है। और तत्वों की ओर से देखा जाए तो गिनती 17 या 19 है। एक ही पदार्थ में इतनी गिनती है तो ये पैमानों का फर्क है, पदार्थ का फर्क नहीं है। अब इनके शकल जो है वो अलग अलग कैसे दिखाई दी? जैसा जैसा मन में जिसने धारण कर लिया। आपका मन है डाई और परमात्मा है पदार्थ। अब परमात्मा रूपी पदार्थ आपके मन में विराजमान होकर जब उल्टा हुआ, लोगों के सामने आया, तो कैसा बन गया? जो विष्णु की पूजा करने वाले थे उनको विष्णु रूप में दिखाई दिया। जो राम की पूजा करने वाले थे, सोने वाले जाग जाएं, बोलो सच्चिदानंद। हाँ, तुम जागो, जाके सुनो। और हाँ, क्योंकि अब मैं क्या करूं भाई, मैं तो ऐसा क्लास टीचर हूं। अगर इस क्लास में तो बहुत थोड़े विद्यार्थी हैं, हजारों विद्यार्थी हो, और कोई कहीं भी सोता हो, उसको बता देना, जगा देना, वो मैं अपना कर्तव्य समझता हूं और कर देता हूं ऐसा काम। और आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी तो कौन क्या सोच रहा है ये भी मुझे मालूम हो जाता है। कथा में बैठा बैठा किसका मन कहाँ चला गया और कौन क्या सोच रहा है, ये सब भी यहाँ भगवान की कथा करते करते ज्ञान हो जाता है। परंतु वो बात बताने की नहीं होती। कई बात तो ऐसी होती है, सोने वालों को तो खैर बताया जा सकता है, उसमें तो कोई बेइज्जती की, बदनामी की बात नहीं है। परंतु कई बातें यहाँ कथा में सोचते सोचते ऐसी ऐसी सोचते हैं कि जिनको बताया नहीं जा सकता, सबको माफ कर दिया जाता है। क्योंकि कलयुग में एक कहावत है कि यहाँ मन के सोचे हुए पुण्य तो लगते हैं पर मन के सोचे हुए पाप नहीं लगते। कलयुग के अंदर एक विशेषता है कि मन के सोचे हुए पुण्य तो लग जाते पर मन के सोचे हुए पाप कलयुग में नहीं लगते। इसलिए सबको मन में जो तुम सोच रहे हो अच्छा सोचना चाहिए, परंतु फिर भी माफ कर दीजिए, समझे ना। इस प्रकार से आइए, एकाग्रचित होकर सुनिए। तो बात चल रही थी कितने देवता? 33 करोड़ से लेकर 1 देवता तक, अपनी अपनी दृष्टिकोण के हिसाब से।
अच्छा, और एक सनातन धर्म की एक विशेष बात आपको बताते हैं। सनातन धर्म में हर पदार्थ 3 रूप से वर्णन किया गया है। एक उसका आध्यात्मिक रूप है, एक उसका आधिदैविक रूप है, एक उसका आदि भौतिक रूप है। कितने पदार्थ हो गए? 3 पदार्थ। एक आदि भौतिक रूप सबसे स्थूल दृष्टि वालों के लिए है, 5 भूतों से जो संसार बना है और 5 भूतों की दृष्टि से जो दिखाई दे रहा है, इसका वर्णन कहलाता है आदि भौतिक या भौतिक। इसका नाम क्या है? भौतिक। जैसे मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा, किसको नहीं दिखाई दे रहा? ध्यान से देखो, ये क्या है? इसका वर्णन ये भौतिक है। ये हाथ देखो, ये कैसा है? भौतिक है। फिर इसके बाद में इसको चलाने वाली जो शक्ति है वो आधिदैविक कहलाती है, जो भगवान की ही शक्ति है, परंतु अंग के अनुसार, मशीन के अनुसार उसकी शक्ति कन्वर्ट हो जाती है और वो उस मशीन की बिजली कहलाती है। जैसे परमात्मा की शक्ति जब हाथ में आई तो हाथ कहलाई, और ये हाथ की इंद्रिय है जिसको हम कहते हैं, देखिए हाथ कई बार दिखाई देता है, परंतु इसमें से इंद्रिय निकल जाए तो हाथ यूं ही रह जाएगा, फिर हिलेगा न जुलेगा। इस हाथ को जो चलाती है वो इंद्रिय, तो ये आधिदैविक वर्णन है, और इसका एक देवता है जिसको इंद्र कहते हैं। उसका नाम क्या है? इंद्र है। तो 2 तरह से वर्णन हुआ, एक तो हाथ जो दिखाई दे रहा है, और एक इसके अंदर जो हाथ का देवता है इंद्र, और एक तीसरा देवता जो सबको मिलाए हुए है वो है आध्यात्मिक देवता परमात्मा। तो परमात्मा एक देव, फिर अनेक देव अलग अलग इंद्रियों के, और फिर दिखाई देने वाले पदार्थ भौतिक। ऐसे 3 रूप से वर्णन किया है। जैसे गंगा जी जो दिखाई दे रही हैं वो उनका भौतिक रूप है, उसके अंदर जो गंगा देवता रहता है वो उसका दैवी रूप है, और परमात्मा की जो शक्ति है वो आध्यात्मिक रूप है। तो गंगा जी के कितने रूप हुए? 3 रूप हुए। जो दिखाई देता है भौतिक, जो देवता है उसमें देवता, और जो उसको सबको मिलाकर धारण करता है वो परमात्मा। इसी प्रकार से आपके कान के 3 रूप हैं। एक तो कान, एक कान की इंद्रिय का देवता दिशा, और एक परमात्मा। ये 3 रूप है। इसी प्रकार से हर चीज के अंदर 3 रूप वर्णन किए। सूर्य जो दिखाई देता है ये भौतिक रूप है, और सूर्य देवता जो है वो दैविक रूप है, और सब देवताओं को मिलाने वाला परमात्मा इसका आध्यात्मिक रूप है। ऐसे 3 रूपों से ये सृष्टि वर्णन की गई है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक रूप से सब एक परमात्मा है, अधिदैव रूप से परमात्मा की शक्तियां बटी हुई देवताओं के रूप में हैं, अधिभूत रूप से देवताओं के स्थान जहां जहां देवता रहते हैं वो अधिभूत रूप है। इस प्रकार से परमात्मा की शक्ति अगर आप भौतिक रूप से देखना चाहते तो दिखाई देने वाली है, और दैवी रूप से दिखाई देते हैं तो चलाने वाली है, और यदि परमात्मा रूप से देखना चाहते हैं तो धारण करने वाली है। कितने रूप हो गए परमात्मा के? सबको धारण करने वाले, सबको संभालने वाले महादेव एक देव। उन्हीं की शक्तियां जब अलग अलग रूप धारण करके इनको चलाती हैं वो हो गए साधारण देव, और देव जहां रहते हैं वो पदार्थ हो गए स्थूल पदार्थ, भौतिक पदार्थ। ऐसे 3 रूप से सृष्टि का वर्णन किया गया है सनातन धर्म में। जो हमारे काम में संसार आता है वो भौतिक है, जो इसको शक्ति एनर्जी मिलती है परमात्मा से वो इसका दैवी रूप है, और सबका जो मूल पदार्थ सबको शक्ति देने वाला है वो परमात्मा है। इसलिए अपनी अपनी जगह पर वो सारी चीज ठीक है। शरीर की जगह पर शरीर ठीक है, इसके अंदर ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, जो सूक्ष्म शरीर है वो अपनी जगह पर ठीक है, और इसके अंदर जो देवता हैं वो अपनी जगह पर ठीक हैं, और इसके अंदर जो परमात्मा है वो अपनी जगह पर ठीक है। सब अपनी अपनी जगह पर फिट हैं। परंतु इसके दो रूप और वर्णन करते हैं, एक व्यावहारिक और एक पारमार्थिक। व्यवहारिक रूप तो वो है जो हमारे व्यवहार में आता है। अनेक देवता हमारे व्यवहार में आते, अनेक शरीर हमारे व्यवहार में आता है, अनेक पदार्थ हमारे व्यवहार में आते हैं, और हम और भोगने के वाले पदार्थ ये 2 रूप से दिखाई देते हैं। तो ये वर्णन हुआ व्यावहारिक। व्यावहारिक दुनिया में अनेकता है, परंतु पारमार्थिक दुनिया में एक ही पदार्थ है जो सबका आधार है। उसी देव का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। तो व्यावहारिक स्थिति सबकी अपनी अपनी जगह पर ठीक है, उसका किसी का खंडन नहीं है, बल्कि हम सबका मंडन कर रहे हैं। सबका क्या कर रहे हैं? मंडन कर रहे हैं। टुकड़ों को जोड़कर एक बना रहे हैं, टुकड़ों को जोड़कर एक बना रहे। ध्यान दें, में
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर एक हैं। बताओ इसमें किसका खंडन हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर एक हैं, इसमें किसी का खंडन हुआ क्या? किसी का निषेध हुआ क्या? इसको हमने क्या किया? सबको मिला दिया, प्लस कर लिया। उसी प्रकार 33 करोड़ देवता मिलकर एक है। तो बताइए इसमें किसी का खंडन हुआ है क्या? राम कृष्ण देवी गणेश सूरज इत्यादि सब मिलकर एक हैं, इसमें किसी का खंडन हुआ है क्या? खंडन हुआ है? खंडन तो तब होता है जब उसके पार्ट्स कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं, तब खंडन होता है। जैसे ब्रह्मा अलग है, शिव जी अलग है, विष्णु अलग है, इसमें किसका खंडन हो गया? सत्य का खंडन हो गया। इसीलिए बार बार कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। हे ब्रह्मा विष्णु महेश में मानने वालों लोगों, इन तीनों को एक समझो। और ये ओम के अंदर अकार उकार मकार तीनों मात्राएं एक रूप से विराजमान हैं। एक ही परमात्मा में सतोगुण रजोगुण तमोगुण से तीन भाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पदार्थ एक ही है, इसलिए इसमें किसी का खंडन नहीं है। और तो और इसमें तुम ईसा मसीह को जोड़ लो, क्योंकि वो भी ब्रह्म से परमात्मा से अलग नहीं है। इसमें तुम मोहम्मद को जोड़ लो, वो भी परमात्मा से अलग नहीं है। अल्लाह मियाँ को जोड़ लो, किसी को जोड़ लो, सब मिला करके सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये चराचर जगत मिलकर एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है। परमार्थ की दृष्टि से देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, तो ये सब चराचर जगत एक परमात्मा है। और यदि इसको आप व्यावहारिक दृष्टि से देखो तो आपको अनेकता स्पष्ट दिखाई दे रही हो, तो पशु पक्षियों को भी दिखाई दे रही है, कीट पतंग को भी दिखाई दे रही है अनेकता। तो परंतु एकता केवल ज्ञानवान मनुष्य शरीर में ही समझ पाते हैं। इसलिए इस वास्तविकता को भगवान शंकर यूं कह रहे हैं, भाई इसमें हे वशिष्ठ जी मैं किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं अपने शरीर को भी बता रहा हूं कि न तो देवता पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु हैं जिनके कमल जैसे नेत्र हैं। आपको मालूम है जहां भगवान शंकर की स्तुति की है शिव पुराण में, वहां पर विष्णु भगवान को कमल नेत्र शिव जी ने अर्पण किए। भाई कैसे अर्पण किए? कहते हैं कि भगवान विष्णु रोजाना भगवान शंकर की 1000 कमल पुष्पों से पूजा किया करते। तो एक दिन ऐसा हुआ, पूजा करते करते एक कमल जो था ना वो खो गया। उन्होंने सोचा रोजाना के विधान के अनुसार ये पूजा तो मेरी अधूरी रह जाएगी, पर मेरे नेत्र भी कमल जैसे हैं, तो उन्होंने एक नेत्र चढ़ा दिया निकाल कर। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा नाम कमल नेत्र होगा, कमल जैसे तुम्हारे नेत्र हो। ये भगवान शंकर की प्रशंसा में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कमल नेत्र भगवान विष्णु के शरीर को शंकर भगवान कल्पित मान रहे, व्यवहारिक मान रहे, माया से भासने वाला मान रहे, वैसे अपने शरीर को भी कह रहे हैं न च देवस्त्रिलोचन, 3 लोचन धारण करने वाले भगवान शंकर जो मेरे को 3 लोचन वाला समझते हैं, वो भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। न देहो देह रूपो ही, न देवो देह रूपो ही। ये देव देह को धारण तो करता है पर देह से अलग है। देह को चाहे विष्णु भगवान का देह है उसको भी धारण किए हुए, चाहे शिव जी का देह है उसको भी धारण किए हुए, चाहे राम कृष्ण के देव हैं उसको भी धारण किए हुए हैं। थोड़ी सी एक व्यवहारिक बात और आपको बताता चलो, अवतार में और साधारण जीव में क्या अंतर होता है, ये थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्तिक जगत के लिए व्यवहार में दोनों में क्या अंतर है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए जीव की परिभाषा है, जीव को जो वर्णन किया गया है शास्त्र में, वो वर्णन किया गया है अविद्या, और अविद्या से उपहित ढका हुआ चेतन, और अविद्या में चेतन का आभास या प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर जीव कहलाते हैं। इनका नाम जीव है। जीव की परिभाषा है अविद्या, अविद्या से उपहित ढका हुआ चेतन, और अविद्या में इसका चेतन का आभास, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाते हैं। कहीं कहीं अविद्या की जगह अंतःकरण लिया है। अंतःकरण से उपहित चेतन और अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाते हैं। और ईश्वर की परिभाषा की है माया, और माया से उपहित चेतन, और चेतन माया से उपहित चेतन
और माया में चेतन का आभास, ये तीनों मिलकर के ईश्वर कहलाते हैं। दोनों की उपाधि में अंतर यह है, माया के अंदर विशेष सतोगुण है, इसलिए उसके अंदर आवरण और विक्षेप नहीं है, परंतु अविद्या मलिन सतोगुण वाली है, इसलिए इसके अंदर आवरण भी है और विक्षेप भी है। उपाधि का अंतर है। जिस प्रकार से आप देखिए, मैं चश्मा लगाकर जितना दूर तक देख रहा हूं, अगर दूरबीन लगा दूं तो कितनी दूर तक दिखाई देगा? आप लगा के देख लेना। चश्मा लगा के आप देखें तो आपको थोड़ी दूर तक 100 गज तक दिखाई देगा, 150 गज तक दिखाई देगा, लेकिन अगर दूरबीन लगा लें तो हजारों गज तक आप देख सकते हैं। तो इसमें अंतर देखने वाले का नहीं है, दूरबीन का और चश्मे का अंतर है। वैसे ही भगवान श्री हरि जब अविद्या का चश्मा लगा लेते हैं तो जीव नाम वाले होते, जब माया की दूरबीन लगा लेते हैं तो ईश्वर नाम वाले होते। एक ही है परमात्मा, परंतु जब माया की उपाधि से उनको गिना जाता है तो उनको सर्वव्यापक माना जाता है, सर्वाधार माना जाता है, सबको जानने वाला माना जाता है, सबके कर्म फल देने वाला माना जाता है, आवरण और विक्षेप से रहित माना जाता है। ये ईश्वरता है उनकी। और जीव के अंदर क्योंकि अविद्या है और अविद्या मलिन सतोगुण वाली है, इसलिए इसके अंदर जन्म मरण माना जाता है, अज्ञान माना जाता है, और मुक्ति के लिए इसको उपदेश दिया जाता है। इस प्रकार ये अंतर दोनों का है। और जिस समय लीला करते हैं, अवतार सीधे माया से आते हैं, अविद्या से नहीं आते, इसलिए अवतार शरीरों के अंदर आवरण और विक्षेप नहीं होता। अवतार शरीर भी ईश्वर ही होते हैं। जिस प्रकार ईश्वर माया की उपाधि को लिए हुए, उसी प्रकार अवतार शरीर भी होते हैं। अवतार शरीरों का बंधन नहीं होता है, और जीव का क्योंकि अज्ञान की प्रधानता होती है इसलिए बंधन होता है। ये अंतर लीला करते करते भी है कि ईश्वर जब अवतार रूप से लीला करते हैं तो बंधे हुए नहीं होते, अपने कर्मों का फल नहीं, जीवों के कर्मों के फल को, किसी को पुण्य देने के लिए पुण्य का फल, किसी को पाप का फल देने के लिए प्रकट होते हैं। अपना उनका कोई कर्म नहीं बनता है और न कोई कर्म फल बनता है। इसलिए अवतार में और जीव में ये व्यवहार का थोड़ा सा फर्क है। लेकिन अविद्या को और माया को दोनों को एक तरफ उठा के रख दिया जाए तो दोनों के अंदर एक ही शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि विष्णु रूप से भी जो उनके अंदर विष्णु शरीर है और शिव रूप से भी जो उनके अंदर शिव शरीर है, ये दोनों तो माया है, लेकिन इनको धारण करने वाला जो तत्व है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। और वो उसके अंदर न कोई शिव की रूपता है न विष्णु की रूपता है, इसलिए न देहो देह रूप न देवो देह रूपो ही। ये जो शरीर का रूप है ये अलग है, उसको धारण करने वाला देव वो अलग है। और एक बात विशेष कहते हैं, देह रूप तो है ही नहीं, चित्त रूप भी नहीं है ये देव। चित्त रूप माने सूक्ष्म शरीर जो सबके अंदर विराजमान है। इस सूक्ष्म शरीर से भी स्थूल शरीर तो विष्णु भगवान का दिखाई दे रहा है, शंकर भगवान का दिखाई दे रहा है, रामकृष्ण का दिखाई दे रहा है, हमारा तुम्हारा दिखाई दे रहा है। यह तो हुई देह रूपता, लेकिन सबके अंदर एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसमें चित्त की प्रधानता होती है, उसमें ख्याल की प्रधानता होती है। तो ये ख्याली भी परमात्मा नहीं, न तो परमात्मा भौतिक है दिखाई देने वाला, और न मन रूप परमात्मा है। ख्याल जो है ये भी परमात्मा नहीं है, इसलिए इस ख्याल से भी परे। न चित्त रूप कहा, चित्त रूप भी परमात्मा नहीं है, देह रूप भी परमात्मा नहीं है। इन दोनों को धारण करने वाला, इन दोनों को एक तरफ कर देने के बाद जो अकृत्रिम बिना बना हुआ, कृत्रिम माने बना हुआ और अकृत्रिम माने जो बना हुआ नहीं है। सिखों के ग्रंथ साहब में एक बहुत सुंदर बात आई है और बड़ी साधारण है। उसके अंदर कहा है, कीता न थाप्या न जाए, कीता न होए, आप ही आप निरंजन सोए। थाप्या न जाए माने जिसको स्थापित नहीं किया जाता। जिस प्रकार से मूर्तियां स्थापित होती हैं और मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो ये भगवान की पूजा के लिए ठीक है, लेकिन वास्तविकता को स्थापित नहीं किया जा सकता। और कीता न हो, उसको बनाया भी नहीं जा सकता, उसको बनाया भी नहीं जा सकता। जो बनाया नहीं जाता है सदा रहने वाला है। एक लड़का हमसे पूछने लगा, क्यों स्वामी जी
एक बात बताइए, दुनिया किसने बनाई? मैंने कहा भगवान ने। और भगवान किसने बनाया? उसका प्रश्न जायज था, क्योंकि भाई कारण के बाद बच्चे को जिज्ञासा हुई कि दुनिया किसने बनाई? भगवान ने। और भगवान किसने बनाया? तो मैंने उसको समझाया, बेटा अगर भगवान भी बनाया जाए तो फिर वो दुनिया हो जाएगी, भगवान कहां रहेगा? जो चीज बनाई जाती है उसका नाम दुनिया है, और जो नहीं बनाई जाती, बनाने वाली है, उसका नाम भगवान है। इसलिए अगर भगवान को किसने बनाया तो फिर भगवान भी दुनिया हो जाएगा। और फिर उस भगवान को, जिसने इस भगवान को बनाया, उसको किसने बनाया, और फिर उस भगवान को किसने बनाया? इस प्रकार से कोई व्यवस्था बनेगी नहीं। इसलिए दुनिया का बनाने वाला भगवान बनाया नहीं जाता, वो स्वयमेव ही अपनी सत्ता से विराजमान सत्ता रूप ही है। इसलिए स्थाप्या न जाए, कीता न होए, आप ही आप निरंजन सोए। जिसको स्थापित नहीं किया जा सकता, जिसको बनाया नहीं जा सकता, वो देव सारी दुनिया को दिव्यता देने वाला, सारी दुनिया को प्रकाशित करने वाला, ये देव देव कहलाता है। और उस देव का कोई आकार नहीं है। आकार आदि परिच्छिन्ने मिते वस्तुनि ताकृतः कृतम अनादिअन्तम देवनम चित् शिवहि विदुः। एक बात और आगे चल के बताएंगे। भगवान में आकार नहीं है तो आकार पूजा के लिए क्यों मान लिया गया है? भगवान में आकार नहीं है तो पूजा के लिए भगवान में आकार क्यों स्वीकार कर लिया गया है? इसका प्रश्न का भगवान शंकर ही उत्तर कल को देंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे एक छोटा सा बालक है और उसको हमें भेजना है 100 कोस, तो हम उसको भेजने के लिए कहते हैं एकदम 100 कोस उसके सामने कह देंगे तो उसे बड़ी मुश्किल पड़ेगी, बालक है। हम कहेंगे कोई बात नहीं, यही तो है, ये 5-7 मील पे जगह है। जैसे यहाँ कह देते हैं ना, यहाँ बॉम्बे में बाजू में, कहीं पूछो बाजू में, अब बाजू कई दफे तो कई मील लंबा बैठता है, कहने को लोग कह देते बाजू में। खैर अच्छी बात है, कहीं घबरा न जाए बहुत ज्यादा लंबाई सुन के, इसलिए बाजू में। इस प्रकार से जैसे बाजू में कह दिया, उसी प्रकार भगवान की निराकारता सबकी समझ में नहीं आती। भगवान की निराकारता में सबका मन नहीं टिकता, क्योंकि जन्म जन्मांतर से आकार की पूजा करते आ रहा है। इसलिए भगवान में आकार साधारण व्यक्ति के पूजन के लिए स्वीकार किया गया है। अगर आकार न स्वीकार करो तो प्रारंभ ही नहीं होता। अब जैसे मैं कहूं पढ़ाने के लिए, ये आ है, आ से अनार और आ से आम, तो मेरा तात्पर्य है अनार और आम लगाने का नहीं है, ए और आ समझाने का है। जिस तरह से ऐसे अनार लगाकर ए को समझाया, आ से आम लगाकर आ को समझाया, ई से इमली लगाकर ई को समझाया, ई से ईख लगाकर ई को समझाया, वैसे ही भगवान को समझाने के लिए ये सब मूर्तियां हैं। भगवान को समझाने के लिए ये सब मूर्तियां हैं। जैसे आकार से अक्षर समझाया जाता है, वैसे ही आकार से अक्षर रूप परमात्मा को समझाने के लिए आकार का सहारा लिया गया है। क्योंकि आकार से समझने में आसानी रहती है, इसलिए आकार से समझाया गया, पर ले जाया गया है निराकार में ही, आकार से ले जाया गया है, आकार से निराकार में ही। इस प्रकार ये पदार्थ आकार इसमें है नहीं, क्योंकि आकार से परिच्छिन्न हो जाएगा तो विनाशी हो जाएगा। क्योंकि सीमित वस्तु जो होती है, लिमिटेड वस्तु जो होती है, वो विनाशी होती है। 3 तरह की सीमाएं होती हैं। एक तो होती है देशकृत सीमा। देशकृत सीमा कौन सी है? वस्तु यहां है पर वहां नहीं है, ये कौन सी सीमा है? देशकृत सीमा। जैसे पुस्तक यहां है पर वहां नहीं, ये देशकृत सीमा है। एक होती है कालकृत सीमा। देवदत्त आज है, अब है, पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, ये कालकृत सीमा है। और एक होती है वस्तुकृत सीमा। जैसे बैंत पुस्तक नहीं है और पुस्तक बैंत नहीं है, दोनों अलग अलग चीज हैं, ये हुई वस्तुकृत सीमा। ये तीनों तरह की सीमाएं जहां होती है वहां विनाशता होती है। जो पदार्थ सीमित होते हैं, देश से सीमित हो, काल से सीमित हो, वस्तु से सीमित हो, वो पदार्थ विनाशी होते हैं। परंतु परमात्मा हर देश में और देश उसमें कल्पित, हर वस्तु में और वस्तु उसमें कल्पित, और हर एक
काल में और काल उसमें कल्पित ऐसा पदार्थ है, इसलिए उसको हम अविनाशी कहते हैं। अविनाशी किस लिए है कि सीमित नहीं है, न देश से सीमित है, न काल से सीमित है, न वस्तु से सीमित है, इसलिए ये अविनाशी पदार्थ है। अगर आकार इत्यादि के द्वारा इसको हम सीमित कर देंगे, इसको यदि हम लिमिटेड कर देंगे, तो ये और पदार्थों की तरह से विनाशी हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के अंदर हैं। जिस प्रकार से सोमनाथ जी का मंदिर, उसमें भगवान शंकर निवास करते हैं, मुसलमानों के हमले में सोमनाथ जी का मंदिर समाप्त कर दिया गया, निपटा दिया गया। कई लोग हैं वो पूछते हैं अगर मूर्ति में भगवान रहता है और सोमनाथ जी में भगवान शंकर थे, तो उन्होंने अपने आप का बचाव क्यों नहीं कर लिया? उन्होंने मुसलमानों के हमले में अपने आप को बचा क्यों नहीं लिया? इतना बड़ा धन लूटा, इतनी बड़ी चीजें लूटी, अगर भगवान शंकर वहां थे तो उन्होंने अपने आप को बचा क्यों नहीं लिया? उन नासमझ लोगों को मालूम होना चाहिए और आगे के लिए भी मालूम होना चाहिए कि जितने भी आकार होते हैं वो सबके लिए होते हैं। इतना ही सोमनाथ हमारा है और इतना ही गजनवी का है, चाहे वो हमला करने वाला है, चाहे वो हमला करने वाला है और चाहे नहीं मानने वाला है। अगर उसको आप भगवान मानते हैं सोमनाथ को, तो सोमनाथ इतना ही हमारा है और इतना ही गजनवी का है। और सोमनाथ के हाथ में धन दौलत है और गजनवी उसका हिस्सेदार है। गजनवी को भगवान देना चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता, उनकी मर्जी है, जिसको देना चाहें। भले आपकी जेब में हो, अगर भगवान दूसरे को देना चाहेंगे तो आपकी जेब से यूं ही निकल पड़ेगा कहीं ना कहीं, या वो छीन लेगा। तो इस तरह से भगवान की इच्छा ये थी कि ये गजनवी को मिलना चाहिए धन। वो अनेक जन्मों से धन के लिए तपस्या कर रहा था और उसने हमला करके भगवान शंकर की मूर्ति को भी निपटा दिया। लेकिन भगवान शंकर कोई निपटे नहीं, उससे मूर्ति निपटने से थोड़े निपट जाते। एक मूर्ति हो तो निपट जाए, यहां मूर्ति, वहां मूर्ति, वहां मूर्ति, वहां मूर्ति वाला कहां कहां निपटेंगे? इसलिए मूर्ति के निपटने से मूर्ति वाला नहीं निपटता है। आप किसी के मूर्ति को तोड़ दीजिए, उसके दिल को तो आप तोड़ देते हैं, बुरी बात। किसी के इष्ट देव को गाली देना, किसी के इष्ट देव को अपमानित करना, किसी के इष्ट देव को तोड़ना फोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई करे भी तो उससे भी भगवान का विनाश नहीं होता, इष्ट देव का विनाश नहीं होता। और समझदार आदमी को सोचना चाहिए, भले इसने मेरी बनाई हुई, मेरी पूज्य, मेरे इष्ट देव की मूर्ति को तोड़ दिया, लेकिन मेरे हृदय में रहने वाले भगवान को तो नहीं तोड़ सकता। चाहे मेरे शरीर को निपटा देवे, लेकिन मेरे इष्ट देव को जो मेरे हृदय में, उसे तो नहीं छीन सकता। जब भक्त की ऐसी भावना होती है तो उसमें ऐसी नास्तिकता का भाव नहीं आता है कि देखो यहाँ अगर वो सोमनाथ जी होते तो अपने आप को बचा लेते, लोगों ने इसी तरह से ढोंग पाखंड बनाए हुए। ये तो सब लोग जानते हैं कि भगवान की मूर्ति है ये, और ये सब लोग जानते हैं मूर्ति से भगवान का पूजन हो रहा है, तो उसके निवृत्त होने से भगवान निवटते नहीं हैं। मूर्ति दूसरी बना के पूजना शुरू कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो ना ऐसे अजर अमर अविनाशी, परंतु आकारों की बात चल रही है कि आकार परिच्छिन्न है और वो परिच्छिन्न आकार अपने आप भी निबट जाते हैं। चाहे तुम कितनी बढ़िया सोने की मूर्ति बना के रख लो, तो धीरे समय पर वो भी रष्ट इत्यादि कुछ न कुछ ऐसी बला लगेगी कि वो भी निबट जाने वाला है। इसलिए ये आकार सब निबट जाने वाले हैं। लेकिन जो अकृत्रिम बिना बनाया हुआ है, मूर्तियों से पहले, जिसकी मूर्ति तो हम आज बना रहे हैं, पर जब इसमें कोई मूर्ति नहीं थी, जब इसमें कोई कल्पना नहीं थी, जब इसमें कोई माया नहीं थी, उस वक्त भी तो यही विराजमान है, इनमें कोई अंतर तो नहीं आया। इस प्रकार ऐसे परमात्मा देव जो सबको दैदीप्यमान कर रहे हैं, सारी मूर्तियों को अमूर्त भाव से दैदीप्यमान कर रहे, सभी व्यभिचारी पदार्थों में जो अव्यभिचारी एक रस विराजमान है, वो चेतन भगवान शंकर हैं, वो महादेव हैं। उनको आप विष्णु नाम रख लो, जो नाम जिसको पसंद हो रख लो, परंतु देवता ये एक ही है। और विशेष बताएंगे, और मैं इस बात के लिए आग्रह करूंगा, तो सनातन धर्म की गहराई है, उस तक पहुंचने के लिए प्रसंग आप जरूर सुने। और मत पंथ संप्रदाय ये सबसे ऊपर जो एक पदार्थ है जिसमें ये सब कल्पित फर्जी माने हुए हैं,
उस पदार्थ को अवश्य में सुने, जिससे आपस का भेद दूर हो जाए। मैं तो यहां तक देखता हूं लोगों की भेद बुद्धि ऐसी है, जैसे मान लीजिए किसी ने एक गुरु बना लिया तो वो दूसरे महात्मा की कथा नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो गुरु बना लिया है, अब उसको गुरु बनाने के बाद अब दूसरे की कथा में क्यों सुनूं? गुरु किस लिए बनाया? भगवान को समझने के लिए। और भगवान सब में रहता है, सर्वव्यापक है। सब में भगवान का दर्शन करने के लिए गुरु बनाया, सिर्फ गुरु मात्र में भगवान का दर्शन करने के लिए गुरु बनाया। एक और तो तुम्हारे गुरुजी कहते हैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म सर्वव्यापक है। जब तू है तो फिर कहीं सुन कहीं बैठ, सब तेरा अपना स्वरूप है। अगर तेरे गुरु ने तुझे सीमा में बंधना सिखाया है, अगर तेरे गुरु ने अपने शरीर तक तेरे को बांध के रख लिया है, अगर तेरे गुरु ने एक नाम तक तेरे को बांध कर रख लिया, तो तुझे बंधन दिया है, मुक्ति नहीं दी। नाम जिसके हैं, सब नाम जिसके पाने के साधन हैं, सब रूप सब मूर्तियां जिसके पाने के साधन हैं, और सब प्राणी चराचर जगत जिसका अपना स्वरूप है, अगर ये समझाया है तब तो गुरु ने तेरे को वास्तविकता समझाई है। और अगर तू एक गुरु मात्र के शरीर में बंध कर रह गया है तो फिर वो ऐसा ही बंधन पहले था और ऐसा ही बंधन आज है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। इसलिए हमें चाहिए सुनेंगे, सुनकर तो देखें, सभी महात्माओं की सुने और ये देखें भाई कहां से पता नहीं किससे क्या चीज मिल जाए। जिस तरह से भिखारी होता है सब घरों से नारायण हरि करके अपनी झोली भर लेता है, वैसे ही हर जगह से सार वस्तु ग्रहण करो, हर महात्मा की सुनो, जहां से अच्छा आपको लगे, जहां से आपकी पूर्ति हो, हर जगह से पूर्ति करो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद है। एक भजन सुनाते हैं और उसके बाद आप लोग अपने अपने घर पधारेंगे। और हाँ, जो मैंने आग्रह किया आप सुनकर देखिए तो सही, इसमें इस बात को छोड़ जाइए, मत सोचिए कि कौन सुना रहा है, इस बात को सोचिए सुना क्या जा रहा है, आया क्या जा रहा है। इस बात को विचार करके आप लोग अधिक से अधिक आकर इस रहस्य को सुने और अपना कल्याण कर। इन्हीं शब्दों के साथ आए, भजन तो सुना ही देता हूं आपको। नजर आया है अपना आप खुद झगड़ा मिटा सारा, सभी में नजर आया है अपना आप खुद झगड़ा मिटा सारा। न हम जाते हैं काबे में, न काशी में ही सिर मारा। न देखा तीर्थ अपना आत्मा जग में भटकते थे, न देखा तीर्थ अपना आत्मा जग में भटकते थे। ज्ञान गंगा में नहा देखा मिला दीदार निज प्यारा। नजर आया है अपना आप खुद झगड़ा मिटा सारा। किताबें देख मारी हमने सारी ये समझ आया, अलग से जो कुछ दिखता सब ख्वाब नजारा। अलग अपने से जो कुछ दिखता सब ख्वाब नजारा। नजर आया है अपना आप खुद झगड़ा मिटा सारा। बहुत दिन गालिए और बोलिए दिल चैन की खातिर, बहुत दिन गालिए और रोलिए दिल चैन की खातिर। चैन अपने में पा बैठे सही संतोष दिल धारा। नजर आया है अपना आप खुद झगड़ा मिटा सारा। दुई का जो नजर आता है पर्दा आपको हम में, वो पर्दा जल गया बस खाक का दिखे रहे न्यारा। लिख दिया भूल से जो बॉन्ड वो भोगेगा ये मनुआ प्रारब्ध। लिख दिया बॉन्ड जो भूल से भोगेगा ये मनुआ। न ताल्लुक इसका मुझसे कुछ चले जो मेरे आधारा। नजर आया है अपना आप खुद झगड़ा मिटा सारा। विशुद्धानंद में रहते गगन में खेल निबटेगा। विशुद्धानंद में रहते मगन ये खेल निबटेगा। न निबटे या कि निबटे फिक्र हमको है कहाँ प्यारा। नजर आया है अपना आप खुद झगड़ा मिटा सारा।
हरिः ओम्। सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।